वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑसम टॉपिक लेके वापस आप सबके सामने आया हूं मैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल कैसे करें। और क्योंकि गर्मियां चल रही हैं, कई सारे लोग ऑलरेडी एसी चला रहे हैं और एसी के चलाने का उनका जो रेगुलेशन है वो तो खैर वो जानते हैं कि उनको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। लेकिन कई सारे लोग हैं जो एसी चलाते तो हैं, लेकिन उनको एसी का एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको एसी के बारे में कि जो एसी जब ठंडा करता है हमारे कमरे को, तो वो उसका मेन काम ये होता है वो मॉइस्चर को बाहर फेंकता है कमरे से। ठीक है दोस्तों, तो जब एसी चलता है तो वो उसका काम ये होता है कि मॉइस्चर को बाहर फेंकना, और जब मॉइस्चर बाहर चला जाता है तो हवा जो होती है कमरे की वो ठंडी तो हो जाती है लेकिन खुश्क भी हो जाती है, और वो बेसिकली कमरे का जितना मॉइस्चर यानी बोले कि पानी जो है उसको बेसिकली बाहर फेंक रहा है। तो जब एसी की आपके शरीर पे भी उसकी हवा पड़ती है तो वो अगेन वही काम कर रहा है, आपके शरीर से भी वो पानी खींच करके बाहर फेंकता है। तो अगर आप एसी चला करके सोते हैं तो डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके शरीर से भी एसी पानी खींच के बाहर फेंकेगा। तो आपको जो ये थोड़ा सा रफ स्किन है, ड्राई स्किन है, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारे लोगों ने जिनको सुबह सुबह अखड़ा हुआ फील होता है, काफ़ी उनकी बॉडी वो खुश्क सी फील होती है, तो वो इसीलिए फील होती है क्योंकि वो एसी चला करके सोते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एसी ना चला करके सोएं, उसका तरीका ये है कि एक तो पानी ज़्यादा पिएं। मैंने बताया रखा है कि 3 से 4 लीटर पानी मिनिमम हर किसी को पीना ही चाहिए। इससे कम पानी पीने का कोई मतलब नहीं है, खास करके गर्मियों में तो बिल्कुल पीना चाहिए। तो एसी जब भी आप चलाएं तो ये याद रखें कि पानी खूब सारा पिएं। और एक टिप और देना चाहूँगा मैं, आप अपने कमरे में जहाँ एसी चल रहा है वहाँ पे किसी ना किसी बर्तन के अंदर में, किसी बाल्टी के अंदर में पानी स्टोर करके रख दें। तो होगा क्या दोस्तों, बेसिकली कि जो एसी है वो उस पानी को पहले खींचेगा क्योंकि उसके पास में वो पानी ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है, बजाय आपकी बॉडी से डायरेक्ट मॉइस्चर खींचने के। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको खुद ही फील होगा कि आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा नहीं अकड़ रही है। तो आप जगह जगह पे थोड़ा पानी भर के रख दीजिए कमरे में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे आप अपने आप को बाल्टियों से घेर लीजिए, आप 1-2 जगह पे कहीं पे पानी भर के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और उस पानी को आप अगले दिन किसी पेड़ पौधे में या जहाँ आप चाहे पीने वाला पानी है जो भी है आप उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं, अपने कमरे में पानी स्टोर करके रखते हैं, तो आप खुद फील करेंगे एसी से आपको जो होने वाली प्रॉब्लम है वो उतनी नहीं होगी। दूसरा, एसी को कभी भी जो एक स्टैंडर्ड उसका है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि 22 से 24 डिग्री के बीच में ही चलाना चाहिए। इससे ज़्यादा ना ठंडा करना चाहिए ना ज़्यादा गर्म करना चाहिए। और सबसे स्टैंडर्ड ये होता है कि आप हल्का सा पंखा भी चला लीजिए जब आप एसी चला रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ मत चलाइएगा, बिल्कुल हल्का पंखा चला लीजिएगा जिससे कि आपको उसकी हवा सर्कुलेट होकर के लगती रहे। और एसी को कभी भी इससे ऊपर मत ले जाइएगा। इसके साथ साथ में मेरे से एक सवाल और पूछा गया है जिसके बारे में फटाफट बताना चाहूँगा कि क्या दोपहर में भी सोया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से दोपहर में सोना जो है वो वर्जित बताया गया है, लेकिन जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें आप दोपहर में भी सो सकते हैं। शर्त यह है कि लंच करने के बाद आप तुरंत ना सोएं, कुछ देर आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन आप नेट पे सर्च कर लें क्या होता है, आपको मिल जाएगा। वज्रासन पे बैठने के बाद आप थोड़ी देर आप सो सकते हैं, लगभग आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। अनटिल अनलेस आपने बहुत फिजिकल काम ना किया हो, आप थके ना हो, तो इससे ज़्यादा सोना वर्जित बताया गया है। और अगर आप लंच लेट करते हैं 3-4 बजे तो फिर सोना बिल्कुल वर्जित है। और आपको जो सोने का टाइम है, अगर आप 2 बजे तक लंच कर लेते हैं तो आप सो सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सोएं जब भी तो एक चीज़ का ध्यान रखें, राइट साइड ऊपर होना चाहिए, यानी लेफ़्ट साइड करवट लेकर के ही सोना है। मैंने आपको बताया था जो हमारा इससे जो हमारी जो मैंने इडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में तो खैर अभी नहीं बताया, लेकिन सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के बारे में बताया था। इससे आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, और साथ में जो आपने जो भी खाना खाया है वो बहुत जल्दी पच करके आपको उससे बहुत अच्छी नींद भी आएगी और आप बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेगा। तो आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर के सोएं, राइट साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए। ये एक छोटा सा टिप है जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सोने का जो ड्यूरेशन है वो कभी भी आधा घंटा से 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए।
और कभी भी जब शाम हो रही है उसके पास आपको नहीं सोना है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, 24 घंटे एसी ना चलाते रहें। थोड़ा सा उसको आप जैसे ही रूम कूल हो जाए उसको ऑफ़ कर दीजिए, और जब बहुत ज़रूरत हो, गर्मी बहुत ज़्यादा तांडव कर रही हो, तभी जा कर के उसको बताएं, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होते हैं उनका भी ध्यान रखें आप थोड़ा सा। तो अगर आप इस तरीके से एसी चलाएंगे तो वो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। और पानी खूब पीते रहें, जिससे कि एसी की वजह से आपकी बॉडी का मॉइस्चर कम ना हो, पानी में बॉडी में खुश्की और इस तरीके का रूखापन फील ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बस सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को टैप कर दीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के बनाता रहूं। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में और कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।